स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। 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 होली के एक दिन पहले गांव शहरों के खुले क्षेत्रों में होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती है। यह परंपरा भगवान की असीम शक्ति का प्रमाण और बुराई पर अच्छाई की जीत का ज्ञान कराती है। होली का उत्सव अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है और आसमान में बिखरे गुलाल की तरह ऊर्जा को चारों ओर बिखेर देता है। इसके बारे में एक प्राचीन किंवदंती प्रचलित है जो आप सभी जानते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कहानी है। हिरण्याक्ष जो कि राक्षस के दोनों भाई और भगवान विष्णु के परम शत्रु थे, एक बार पृथ्वी पर शासन कर समस्त भूमंडल पर अपना अधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से उसने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छुपा दिया। तब भगवान विष्णु ने 12 अवतार लिया और उसका वध करके पृथ्वी को अपने दोनों मुख के सिंह द्वारा बाहर निकाल कर लाए और उसका वध करने के कारण हिरण्यकश्यप उन्हें अपना शत्रु मानने लगा और उसने सारे भूमंडल पर उनकी पूजा करने का निषेध कर दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। इस प्रकार अधर्म का शासन स्थापित न हो जाए तो भगवान ने एक युक्ति सोची कि इनके घर में किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बालक को भेजा जाए जो कि सत्य की राह पर आगे बढ़े। तब उन्होंने उनकी पत्नी जो बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी, जिनका नाम कयाधु था, उन्हें उनके घर में एक अच्छे से जीव को भेजा जो कि भगवत भक्त था और वो भी राम नाम का भजन करती रहती थी हमेशा। इसके बाद उनकी गोद से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, आप सभी जानते हैं। और भक्त प्रहलाद महान भक्तों की श्रेणी में गिने जाते हैं। उनको मारने के लिए फिर जब राक्षस हिरण्यकश्यप को पता चला कि हमारे
कुल में, हमारे राक्षस कुल में ये भक्त कहाँ से पैदा हो गया? तो उन्होंने उसको मारने के बहुत सारे यत्न किए और जब वो सारे यत्न उनके विफल हो गए तब उनकी जो बहन थी होलिका, जिनका नाम था, उन्होंने कहा कि भाई मुझे एक ऐसा वरदान मिला है जिससे मैं अग्नि में नहीं जल सकती और मैं इनको लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी तो ये जल जाएगा। तो वो उनको लेकर अग्नि में बैठी, लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद का जीवित बच गए प्रहलाद। और उसी दिन से हम होलिका दहन की परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। इसी के साथ मैम, हमारे प्रधानाचार्य प्रिंसिपल मैम, आप स्टेज पर आए। के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इकट्ठे हुए हैं, आज रंग पंचमी है, होली का 5वां दिन। ये त्योहार तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आज 5वां दिन है, तब भी ये त्योहार खत्म नहीं हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। आप सब होली रंगों का त्योहार है, सारे रंग, यहाँ पे कई सारी महिलाएं हैं जो कलरफुल ड्रेसेस में आई हैं, बड़ी ही प्यारी और सुंदर लग रही है। सब तो सारी जो महिला नारी शक्तियां बैठी हैं, इनके लिए जोर हेलो इसे तहे दिल से यहाँ आए हुए ईच एंड एवरी हर एक नारी शक्ति को मेरा नमन। आप यहाँ आए, अपना ऑब्वियसली घर में बहुत सारे काम होते हैं, वो सब काम करके अपना काम जल्दी निपटा के जो यहाँ आए हैं, इसके लिए पूरा हमारा बड़जन लुम्स परिवार आपका तहे दिल से स्वागत करता है। आज हमने यहाँ डॉक्टर सावित्री शर्मा जी को सुनने के लिए हम आज काफ़ी इंतज़ार करने के लिए नहीं दूंगी मैं आपको। जैसे कि आप सब जानते हैं, डॉक्टर सावित्री शर्मा मैम ये टीचर है, एक हाउसवाइफ है, एक वर्किंग वुमन है, एक कवयित्री भी है। तो इनकी तारीफ में जितने हम कहते जाए वो कम है। तो प्लीज लीजिए, आपके सामने है डॉक्टर सावित्री शर्मा मैम। सर्वप्रथम मैं माँ बीना पाणी के चरणों में नमन करती हूँ। आज बड़ा हर्ष और प्रशंसा हो रही है कि आज हमारी मातृशक्ति काफ़ी संख्या में उपस्थित है। होली का त्यौहार है, रंगों की वर्षा होगी, इस मंच से रंगों की होली खिलेगी, फूलों की होली खिलेगी और खिलना ही चाहिए। क्योंकि अभी तक क्या था कि महिलाएं घर से नहीं निकलती थी और महिलाओं को घर से निकालना बहुत आवश्यक है। सभी शिक्षित महिलाएं हैं और पुरानी परंपरा के अनुसार महिलाएं सोचती थी कि घर बाहर जाएंगे वहाँ लोग क्या कहेंगे, जैसे कहीं। तो मैं सबको सर्वप्रथम होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मातृशक्ति को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और मैं खुद की बात बताती हूँ। आज से 30 साल पहले की, जब मैं इस गुजरा में आई थी 30-25 साल पहले, तो इधर महिलाएं निकलती नहीं थी। बाजार में, मार्केट में पुरुष ही दिखाई देते थे और एक आध वृद्ध महिलाएं दिखती थी। तो जब हम उधर से आए, हम आप लोगों को बता दें, क्योंकि हमारा मायका जिला भिंड और जिला ग्वालियर दोनों जगह का है, क्योंकि ग्वालियर में हमारी भाभी और मायके में हमारे पिताजी रहते हैं। तो जब हम इधर आए तो देखा कि इधर कोई महिलाएं निकलती नहीं थी मार्केट जाने के लिए। तो हमें अपने आप में इतनी शर्म महसूस होती थी कि कोई शॉपिंग करेंगे, और जब हम जाते थे तो लोग देखते थे कि अकेले ही महिला शॉपिंग करने के लिए जा रही है। धीरे धीरे अपने गुजरात में इतना विकास हुआ कि शिक्षित महिलाएं
अपने गुजरा में किसी की बहू किसी की बेटी है, सभी लोग आई और अपने गुजरात का विकास हुआ। आज गुजरात में महिला शॉपिंग में दिखती हैं, पुरुष कम दिखती है, इसलिए महिलाओं के लिए जोरदार तालियां। और इसी तरह होना भी चाहिए। अब उद्देश्य ये है कि जो शिक्षित महिला हैं उनको घर से बाहर कैसे निकाला जाए। तो इसी तरह आए दिन अपने छोटे छोटे प्रोग्राम होते रहेंगे तो महिलाओं का हौसला बढ़ेगा और वो आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ अब हम चलते हैं होली पर कि होली का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ पे सभी विद्वान और शिक्षित बैठे हैं, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह जलेगी नहीं, धर्म का कार्य करेगी तो नहीं जलेगी। लेकिन उसके जो भाई थे हिरण्याकश्यप, वो पहला से काफ़ी दुखी रहते थे, क्योंकि वो राम भक्त थे और जैसे ही विष्णु का वो नाम लिया करते थे तो उनको बहुत कष्ट होता था। तो उन्होंने प्रहलाद के लिए काफ़ी प्रयत्न किए कि प्रहलाद को मार दिया जाए, लेकिन प्रहलाद नहीं मरा। तो उन्होंने क्या कहा अपनी बहन होलिका से कि आप बहन ऐसा करिए कि आपको वरदान है कि आप नहीं जलेंगी, तो आप प्रहलाद को लेकर गोदी में बैठिए, आप तो बच जाएंगे लेकिन प्रहलाद जल जाए। तो बहना उसकी मान गई और वो प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ गए। तो जैसे अग्नि प्रकट हुई, क्योंकि वो गलत कर रही थी, पाप का साथ दे रही थी उसकी बहन, इसलिए उसकी बहन जो होली में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए हैं, इसलिए होली मनाई जाती है। मैं पुनः सभी को होली की शुभकामनाएं देती हूँ। पहले मैं 4 पंक्तियाँ अपने प्रहलाद के लिए रखती हूँ। अब भजन ही है, भाई दीदी वगैरह सभी जानती हैं, बस 4 एक ही यंत्रणा सुनाएंगे। देखें, मिलता है तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये कौन कह रही है? प्रहलाद जी कह रहे हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हमारे साथ मात्र शक्तियाँ भी सहयोग करेंगी गाने के लिए, साथ में गाएं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, यह बिनती है छिन छिन पल पल, यह बिनती है छिन छिन पल पल, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पाओ, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे फूलों पर मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर
घटे घट में राम जी हैं, मेरे घटे घट में राम जी हैं। नतमस्तक तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। अब ये रहा भक्त प्रहलाद का। अभी हम अपने काव्य पाठ की ओर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम मातृशक्तियों को आने में विलम्ब हो रहा है। जब सभी लोग आ जाएंगे, जब फिर हम होली खेलेंगे, जब फिर आकाशवाणी से आए दिन प्रसारण होती है। तो अभी अब देखें, अब अपन कहाँ चलते हैं? मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन चलते हैं तो भक्त उनकी किस तरह आराधना करते हैं, उनको किस तरह बुलाते हैं आप देखें, और गोपियाँ उन्हें कितना प्यार करती हैं। तो एक छोटा सा भजन, अब हम मथुरा वृंदावन चलते हैं और सभी हमारे साथ में चलेंगे, और जब हम गाएंगे तो आप लोग भी तालियों का सहेजना। अब क्या है, गोपियाँ कृष्ण भगवान को बुलाती हैं, प्रेम पाए बुलाती हैं रास रचाने के लिए। तो देखें, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। जब रासलीला होती है और कृष्ण भगवान रूठ जाते हैं तो फिर वो गोपियाँ कहती हैं, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो मोहन, तुम कहते हो मोहन, हमें माखन प्यारा है, हमें माखन प्यारा है। एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, माखन ही खिला देंगे। एक बार तो आ जाओ, माखन ही खिला देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो मोहन, तुम कहते हो मोहन, हमें गौएं प्यारी हैं, हमें गौएं प्यारी हैं। एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, गौओं को बुला लेंगे। एक बार तो आ जाओ, गौओं को बुला लेंगे। तुम
में रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, आहों में असर होगा, घर बैठे। तालियों के साथ जोरदार तालियां मैम के लिए। इतनी अच्छा भजन, इतनी अच्छी कविता जो मैं। आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रधानाचार्य जी, समस्त अतिथिगण एवं समस्त शिक्षकगण, आप सभी को मैं इस होली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ एवं सादर नमन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है, कहाँ से विख्यात हुई, क्यों प्रख्यात हुई, इस विषय पर मैं कुछ अपने विचार आप सभी के समक्ष प्रकट करना चाहती हूँ। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम एक ऐसी पावन धरा पर रह रहे हैं जहाँ से यह कथाएं प्रचलित हुई हैं। कहाँ होलिका दहन, हिरण्यकश्यप जैसी कथाएं प्रचलित हुई हैं। हम अनभिज्ञ थे, हम नहीं जानते थे, किंतु बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम कि आप सभी के समक्ष, आप सभी के बीच आकर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे झांसी के पास, बेतवा नदी के पास एरच नगरी में एक डिकोली ग्राम है, जहां से वही एरच नगरी हिरण्यकश्यप की राजधानी मानी गई थी, जो एक महान राक्षस आप सभी जानते हैं। इसलिए वह चाहते थे कि मेरी पूजा समस्त संसार करे, किंतु उन्हीं के पुत्र प्रहलाद उनकी पूजा नहीं करते थे, जिस कारण हिरण्यकश्यप अत्यधिक ही अपने पुत्र से क्रोधित रहते थे और इस कारण उन्होंने अपने पुत्र को कई बार मारने की कोशिश की। एक बार तो डिकोली ग्राम में डेकांचल पर्वत से भी उन्हें फेंका गया और जिस नदी में उन्हें फेंका गया उस नदी को ही प्रहलाद कुंड के नाम से जाना गया। वर्तमान समय में आज उस नदी को प्रहलाद कुंड के नाम से जाना जाता है। वहां से बचने के पश्चात भी हिरण्यकश्यप अत्यधिक क्रोधित थे, किंतु कोई ऐसा उपाय नहीं सूझ रहा था जिससे अपने पुत्र की मृत्यु कर सके। अचानक ही उन्हें एक ऐसा उपाय सूझा कि उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी बहन से बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी बहन को एक ऐसा वरदान प्राप्त था, एक ऐसी चुन्नी थी उनके पास जिसे ओढ़कर यदि वह अग्नि में बैठ जाए तो वह जल नहीं सकती थी। उन्होंने अपनी बहन का सहारा लिया और अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मेरे इस पुत्र को लेकर जाओ और अग्नि में बैठ जाओ। अतः आप तो बच जाएंगे, किंतु ये कुंठित, ये मेरा पुत्र मर जाएगा और मेरी ही पूजा समस्त संसार में होगी। उनकी बहन अपने उस भतीजे को लेकर अग्नि में बैठ जाती हैं, किंतु उनके पुत्र प्रहलाद तो बच जाते हैं, किंतु उनकी बहन होलिका मर जाती है और जिस समय से ही ये होलिका दहन मनाया जाने लगता है। यहाँ पर बैठी समस्त नारियों के लिए एवं समस्त अतिथियों के लिए मैं ये चंद पंक्तियां आप सभी के लिए रखती हूँ। चंदा की चकोरी से कोई बात ना होती, कि चंदा की चकोरी से कोई बात ना होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात ना होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात ना होती। इस शहर के लोगों में, इस शहर के
ऐसे लोगों में कोई बात है ऐसी, वरना तो कभी इतनी हंसी सामना होती, वरना तो कभी इतनी हंसी सामना होती। इस होली के पर्व पर मैं इस होली के लिए चंद पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि आया होली का त्योहार, कि आया ऐसे लगाओ रंग सजनवा, अरे ऐसे लगाओ रंग सजनवा कि रंग जाए संसार, कि आया होली का त्योहार, कि आया होली का त्योहार, कि आया होली का त्योहार। आए होली के रंग बिरंगे रंग हो और गंगा का पानी हो, हर लड़का श्याम सलोना हो, हर लड़की राधा रानी हो, हर लड़का श्याम सलोना हो, हर लड़की राधा रानी हो। ऐसे हो रंग दिलों के, कि ऐसे हो होली के रंग दिलों के, कि रंग जाए संसार, कि रंग जाए संसार सजनवा ऐसे लगाओ रंग, कि आया होली का त्योहार, कि आया होली का त्योहार। हेलो, सबसे पहले तो अभी सरस्वती पूजा नहीं भी हुआ है, लेकिन जो हमारी संगीत की देवी हैं वो माँ सरस्वती हैं, तो मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पर जो इतना अच्छा आयोजन किया जा रहा है, जो हमारी मैम हैं अमिता पटेल मैम, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी। और जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे होली मिलन समारोह के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं, तो सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और सभी ने होली का त्यौहार बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया है, तो एक बार हम भी यहाँ उसी माहौल में हो जाए, उसी आनंद में हो जाए। तो मैं चाहूँगी कि एक होली का जो गीत है वो मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी। हमारे बुंदेलखंड में एक मीठी सी गाली भी कह ले, चाहे मीठी सी एक बात कह लें, कहते होली में जाओ, कहते हैं ना। तो उसी थोड़ा सा मैंने एक मीठा सा एक गीत लिखने का प्रयास किया है। और जो ब्रज में होली है वो बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई है कृष्ण और राधा की। तो मैंने प्रयास किया है, पढ़ती हूँ। आए गयो कान्हा, आए गयो कान्हा बरजोरी, आए गयो कान्हा, आए गयो कान्हा बरजोरी, आए गयो कान्हा। बरजोरी तो समझते हैं कि जबरदस्ती, जबरन। आए गयो कान्हा बरजोरी, आए गयो कान्हा, गोरी के गालन पे मल गयो रोरी, होरी में जाए जहोरी, आए गयो कान्हा, आए गयो कान्हा बरजोरी, आए गयो कान्हा। आप लोग भी प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को सुनने में। वो किस टाइप से वर्णन कर रही है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि कैसे कृष्ण होली खेल रहे हैं। गोपी को उसने था पीछे से खींचा, हाथों से पकड़ा और बाहों में भींचा, जबरन ही उसकी कलैया मरोरी, होली में जाए जहोरी, आए गयो कान्हा, आए गयो कान्हा बरजोरी, आए गयो कान्हा। अब देखिए कृष्ण जी कैसे अपने टोली को लेकर घूम रहे हैं। संग लिए गलियन में ग्वालन की टोली, चूनर भिगोए भिगोए है छोली, खींचे जो कोई तो अंग अंग बोरी, होरी में जाए जहोरी,
आए गयो कान्हा बरजोरी, आए गयो कान्हा। अगले बंद में जब कृष्ण जी को राधा दिखाई देती है तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। देखी जो राधा तो कान्हा मुस्काए, होली बहाने से मिलने को आए। छुप छुप के राधा भगे दौड़ी दौड़ी, होरी में जाए जहोरी। आए गयो कान्हा, आए गयो कान्हा बरजोरी, आए गयो कान्हा। गोरी के गालन पे मल गयो रोरी, होरी में जाए जहोरी। आए गयो कान्हा। अब देखिए वो गोपी जो कह रही है वो अपने मन में क्या सोचती है। छेड़े जो मुझको तो मैं भी पलट के, अंग रंग डालूंगी कस के लिपट के। फिर तो करेगा वो कर जोरी, होरी न जाए ऐसी होरी। आए गयो कान्हा, आए गयो कान्हा बरजोरी, आए गयो कान्हा। वो गोरी के गालन पे मल गयो रोरी, होरी न जाए ऐसी होरी। आए गयो कान्हा, आए गयो कान्हा, आए गयो कान्हा, आए गयो कान्हा। एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सबकी होली को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम।